दोस्तों अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा एक चक्रवात तूफान, जिसके चलते हमारे देश के 6 राज्यों में तो मूसलाधार बारिश होगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में AQI अभी भी 300 के पार चल रहा, तो प्रदूषण के हालात भी काफी गंभीर हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समेत देश के और भी अन्य 6 राज्यों में भारी से मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में तो रेड अलर्ट है, जैसे दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश वगैरह में। तो वहीं केरल, कोंकण में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में जो ये नया तूफान उठ रहा है, इसके चलते 6 राज्यों में अति भारी बारिश होगी और दिल्ली NCR में तो प्रदूषण के चलते मास्क और चश्मा पहनने की सलाह भी दी गई है। 25, 26, 27, 28 और 29 अक्टूबर तक यानी लगभग अगले 5 दिन देश के और भी अन्य कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में आइए देखते हैं दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार और अगले 2 से 3 दिन देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात कैसे रहने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान की वजह से अगले 2 दिन तो आंधी तूफान और तेज हवाएं अटैक करेगी। मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई। लोगों को सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है और बर्फबारी की वजह से ठंड भी बढ़ेगी। उत्तर भारत में भी अगले 2 दिन में मौसम करवट ले सकता है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक बादलों की आवाजाही के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं, जिससे सर्दियों की ओर मौसम प्रवेश कर सकता है। हालांकि इधर पहाड़ी राज्यों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहने का अलर्ट है। तो इस वजह से भी मध्य भारत और मैदानी राज्यों में तापमान में और कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 अक्टूबर तक लगातार बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में आंधी तूफान के साथ ही आसमानी बिजली गिरने का भी भारी अलर्ट जारी किया गया और उत्तर भारत में भी इस बारिश के साथ ही अब ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। इधर दक्षिण में तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार रहेंगे ही। बीते दिन भी आपको पता होगा तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत में कई राज्यों में तूफान की चेतावनी के चलते स्कूल वगैरह भी बंद रखे गए। अभी दक्षिणी भारत के राज्यों में तो हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हुई हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश में तो तापमान -0.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। तमिलनाडु में तो अभी मानसूनी सीजन खत्म होने के बाद इतनी भारी बारिश हो रही है, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दियां अब और बढ़ेगी। मौसम विभाग का ये भी अलर्ट है। न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश के आंधी तूफान की आशंका है। तो वहीं दोस्तों इधर उत्तर पश्चिम भारत में देखिए आप मौसम के हाल कैसे रहने वाले हैं। राजस्थान में भी फिर से करवट लेगा मौसम। अगले 4 दिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। 26 अक्टूबर से राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है और रात का तापमान और नीचे आने से ठंड का एहसास और बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 अक्टूबर के दौरान राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में सर्दियों के मौसम से पहले ये बारिश दस्तक देगी। IMD की तरफ से अगले 4 दिन तक राजस्थान के कई जिलों में बारिश का ये अलर्ट जारी किया है। 26, 27, 28 और 29 अक्टूबर को राजस्थान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी और इस वजह से 3-4 दिन बाद अब सर्दियां भी बढ़ने लगेगी। ऐसा ये देख सकते हैं राजस्थान के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से अपनी चेतावनी वाले बुलेटिन में क्या जानकारी दी गई है ना। वहीं इधर ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देखिए आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर प्रदेश के मौसम को भी डिस्टर्ब करेगा। अगले 7 दिनों तक यूपी के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। 29 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ कुछ छींटे पड़ सकते हैं। बाकी यूपी में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन 29 अक्टूबर के आसपास ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। एक्चुअली तो 27 अक्टूबर से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा यूपी में, लेकिन आते आते 2 दिन बाद 29 अक्टूबर के आसपास इस पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज दिखेगा। तो इस वजह से यूपी के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और इधर बिहार में भी देखिए दोस्तों छठ से पहले बदलेगा मौसम का मिजाज। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक और भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत के राज्यों में तो पहले से ही चेतावनी है ही, लेकिन मौसम विभाग ने कल 25 अक्टूबर के बाद और भी कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। खास करके बिहार और आसपास के राज्यों में छठ पूजा की तैयारी के दौरान मौसम बदलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इसी का असर यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह इन राज्यों में भी देखने को मिलेगा। बिहार में 30-31 अक्टूबर के बीच तो और भी ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। 26 तारीख से ही बदलने लगेगा मौसम और अगले महीने नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड की भी शुरुआत हो जाएगी। ये जानकारी शेयर की गई है मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से। 26 अक्टूबर को तो बिहार के कुछ जिलों में कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 30-31 अक्टूबर को तो पूरे बिहार राज्य में बारिश के आसार रहेंगे। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाएं इसके पीछे वजह बनेगी, है ना। अच्छा, अब देखिए हरियाणा में भी दोस्तों 29 तारीख के बाद बारिश के आसार फिर से देखने को मिलेंगे। 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा, रातों का तापमान गिरा और अब प्रदूषण भी कम होगा।
वहीं इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि जारी है। मणिकर्ण घाटी में तूफान से भी लोग बाग डर रहे हैं। बर्फबारी से बंद हुआ रोहतांग दर्रा भी अब जाकर वापस शुरू हो पाया। और हिमाचल वासियों के लिए अच्छी बात यह कि अब अगले 6 दिन तो धूप खिलेगी, मौसम साफ रहेगा, है ना। और वहीं देखिए झारखंड में भी कल से फिर बदलेगा मौसम। 25 से 27 अक्टूबर तक झारखंड में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और तापमान में गिरावट की वजह से ठंड भी बढ़ेगी। झारखंड राज्य में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के दर्जे की संभावना बनी रहेगी और आज सुबह से ही कोहरा जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेगी। और आने वाले छठ पर्व पर भी बिहार की तरह झारखंड में भी मौसम बिगड़ा बिगड़ा सा रह सकता है। और वहीं देखिए अगला अपडेट, गुजरात में भी भारी बारिश की चेतावनी। 29 अक्टूबर तक गुजरात के कई जिलों में खूब बादल बरसेंगे। आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दीव में मौसम शुष्क रहा पिछले 24 घंटों के दौरान भी। बाकी दक्षिणी गुजरात के कुछ क्षेत्रों में तो बारिश देखने को मिली है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक गुजरात राज्य के कई हिस्सों में कई जिलों में मतलब भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के मौसम पूर्वानुमान प्रभारी अशोक कुमार दास का कहना है कि गुजरात में आने वाले 3-4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। खास करके 29 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। किन किन जिलों के लिए भारी चेतावनी है तो भरूच, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट और दीव के लिए ये भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाकी अगले 4 दिन गुजरात में मौसम के हालात कैसे रहेंगे देख सकते हैं आप 24, 25, 26 अक्टूबर को भी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अलग अलग जिलों में गुजरात में अगले 3-4 दिन मौसम सक्रिय रहेगा। और बाकी दोस्तों दिवाली के बाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी बन गया हमारा देश का दिल्ली शहर। खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। तो उसके बाद अब दिल्ली सरकार का प्लान है, जहरीली हवा से राजधानी वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। क्लाउड सीडिंग का ट्रायल भी सफल रहा। तो जल्द ही आपको इसी सप्ताह के दौरान या अगले सप्ताह तक देश की राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश देखने को मिल सकती है और इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग ट्रायल भी सफल हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया है राजधानी में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। बाकी पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए शिमला, कुल्लू, मंडी में आज भी कुदरत का रंग बदला हुआ दिखा। भारी बारिश के साथ कई जिलों में ओले भी गिरे तो अब ठंड बढ़ेगी। कुल मिलाकर आने वाला एक सप्ताह जो दोस्तों वो दक्षिण भारत, उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी लेकर आया है। ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहें आप और जिन किसान भाई लोगों की खेती बाड़ी की फसलें काटी जा रही हैं वो भी सतर्क रहें। अपनी फसलों को उस हिसाब से मैनेज करें कि कभी भी बारिश आ सकती है। जिन जिन राज्यों के लिए अभी मैंने चेतावनी जारी की है, खास करके उन राज्यों में बारिश का अलर्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने दक्षिण भारत में तो 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी दी है, जबकि उत्तर भारत में तापमान भी 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, तो इस वजह से ठंड भी बढ़ने के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिनों तक बिजली चमकने के साथ ही बादल छाए रहेंगे। अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं देखने को मिलेगी, बिजली गिरने का दौर भी जारी रहेगा। उड़ीसा में भी घना कोहरा छाने का अनुमान है। बाकी इधर पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी 23-24 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना रहेगी। तो ये रहे दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और